अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। इस वीडियो के अंदर मैं 4 एनालिसिस करके बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होगा, फिर सेंटीमेंट्स, फिर फंडामेंटल और ऑन चेन एनालिसिस इसके साथ होगा। तो मैं समझता हूं जितने ज़्यादा एनालिसिस करके आप बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करें उतना ज़्यादा बेहतर आप जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं जी। बिटकॉइन के चार्ट की तरफ चलते हैं और इस टाइम अगर देखें आप तो बिटकॉइन की जो स्पॉट प्राइस है वो है जी 20,000। रेजिस्टेंस जो है वो 22,300 के ऊपर भी है। जो वीकली मूविंग एवरेज बन रही है 200 की, वहाँ पर भी है। उसके अलावा जो है वो 28,000 के ऊपर भी जो है वो अच्छी खासी जो है रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं जी, अगर तो बिटकॉइन 20,000 से नीचे गिरता है तो 14,000 इसकी नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर मैंने ड्रा भी किया हुआ है। तकरीबन 13,800 बनती है, लेकिन मैंने अराउंड फिगर करके 14,000 आलमोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है। हालांकि कल अच्छी खासी ये ऊपर जा रही थी, तो कुछ फंडामेंटल चेंजेस हुई हैं जिसके मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा फंडामेंटल न्यूज़ के अंदर। तो उसकी वजह से प्राइस नीचे आ गई, लेकिन अब मेरे ख्याल से दोबारा जो है वो यहाँ से थोड़ी ऊपर जा सकती है। ऊपर जाने की वजह क्या है वो मैं लाजमी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो जो डॉलर इंडेक्स है वो नीचे आया है। आप देखें अच्छा खासा ये डेली की कैंडल है, तकरीबन 105 पे तकरीबन आ गया था। और 105 पे जब आया था तब बिटकॉइन की प्राइस जो है वो अच्छी खासी डंप कर गई थी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर चला गया था। जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको बताता चलूँ कि जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे आ जाती है। जब डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर चली जाती है। तो इस टाइम ये नीचे आया हुआ है और बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाने के चांस हैं। कंफर्म नहीं होता, लेकिन ये टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल सब चीज़ें देखने से पहले मैं इस चीज़ इंडिकेटर को देखता हूँ कि ये क्या बिहेव कर रहा है, उसके बाद मैं बाकी चीज़ें देखता हूँ। अगर तो ये ये नीचे आ रहा हो डॉलर इंडेक्स, तो मैं बाकी चीज़ें भी ठीक हो तो मुझे उम्मीद होती है कि बिटकॉइन की प्राइस भी ऊपर जाएगी। तो आप भी इस जो ट्रिक है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरी वजह है जिससे मुझे उम्मीद है कि बिटकॉइन की प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जा सकती है, उसकी जो वजह है वो जो क्रूड ऑयल है उसकी जो प्राइस थी जब बिटकॉइन डंप किया था 30,000 से 20,000 पे आ गया था। उस टाइम जो प्राइस चल रही थी, जो $120 फी बैरल पे प्राइस चल रही थी उसकी, ये ऑयल की, और जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गई थी अमेरिका के अंदर। और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह भी ये क्रूड ऑयल ही थी, क्योंकि ऑयल महंगा होगा तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो इस वजह से जो है वो इन्फ्लेशन भी जो है वो ज़्यादा आ गई थी। इन्फ्लेशन ज़्यादा आने से डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो जो डॉलर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया इन्वेस्टमेंट के लिए। बिटकॉइन और दूसरी मार्केट्स कम अट्रैक्टिव हो गई हैं, तो बिटकॉइन और दूसरी मार्केट्स की प्राइसेस गिर गई और डॉलर की प्राइस ऊपर चली गई। तो ये वजह थी। तो अभी क्या हुआ कि अभी जो ऑयल है वो उसकी प्राइस नीचे गिर गई है, और मुझे उम्मीद है कि जो आने वाला जो टाइम है तकरीबन 13 जुलाई को नेक्स्ट जो है वो इन्फ्लेशन रिपोर्ट आनी है, CPI रिपोर्ट आनी है, और मुझे उम्मीद है कि वो नेगेटिव आएगी, यानी कि और महंगाई नहीं होगी, वो कंट्रोल हो जाएगी अगर ये ऑयल की प्राइस नीचे ही रहती है। तो अगर तो वो कंट्रोल हुई तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है। तो ये ऑयल, डॉलर इंडेक्स, इस वजह से मैं पर उम्मीद हूँ कि जो बिटकॉइन की प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जा सकती है। शॉर्ट टर्म मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक वार ख़त्म नहीं होती रशिया और यूक्रेन की, तब तक मसले हल नहीं होंगे, तब तक ये प्राइसेस जो है वो प्रेशर में ही रहेंगी। तो मेरा मेजर कंसर्न जो है वो वार के ऊपर है। वार ख़त्म होगी तो ही मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं करूँगा, बेशक डिप आए, ऊपर जाए, नीचे जाए, मैं तब तक इन्वेस्टमेंट करूँगा जब तक जो है वो वार ख़त्म नहीं होगी। ठीक है जी। और उसके अलावा अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस की तरफ देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस काफ़ी कम है, 44.27। तो जो ज़्यादातर जो आल्ट कॉइन है वो डंप नहीं कर रहे और काफ़ी स्टेबल है वो भी। तो बहरहाल देखते हैं कि ये उम्मीद है कि ये कम ही रहेगी, ताकि जिन्होंने आल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी बचत हो सके। इस तरह अगर हम सेंटीमेंट्स की तरफ देखें तो सेंटीमेंट्स इस टाइम एक्सट्रीम फियर के अंदर हैं, 11 प्राइस है। जब भी एक्सट्रीम फियर में मार्केट हो तो ये लॉन्ग टर्म होल्डर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो जैसे ही अगर आप इस टाइम इन्वेस्टमेंट करते तो अगले 6 महीने, साल, 2 साल के लिए, 2 साल बाद आपको अच्छा खासा जो है वो बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सेंटीमेंट्स के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है ट्रेडिंग करने का, कुछ ना कुछ बाय करने का।
इसी तरह अगर हम देखें कि बिटकॉइन की प्राइस फ़ौरन से नीचे क्यों आई थी, तो उसकी जो पहली वजह मुझे नज़र आई है, इंग्लैंड के अंदर जो है वो इनकी CPI रिपोर्ट आई है, इन्फ्लेशन रिपोर्ट आई है, तो 9.1 तक जो इन्फ्लेशन है वो चली गई है पिछले 12 महीने के अंदर, और ये रिकॉर्ड है जी, पिछले 30-40 साल का रिकॉर्ड है। इतनी महंगाई इंग्लैंड में कभी भी नहीं हुई। ठीक है, हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आ गई है, तो पूरी दुनिया में आई हुई है। तो पूरी दुनिया की वजह से जो है वो जारी बात है, अमेरिका यूरोप नहीं बचेगा, तो हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, तो हमें तो ये लाजमी इफ़ेक्ट होगा। तो ये इन्फ्लेशन आने की वजह से जारी बात है कि ज़्यादा चांस ये होता है कि वहाँ पर जो करेंसी है उन पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। तो इस वजह से भी थोड़ा सा फियर की वजह से बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे आ गई कल जो है वो। इसी तरह जो रशिया वार चल रही है जी, उसके अंदर आप देखें कि जो रशिया की करेंसी है रबल, वो भी ऊपर आई है। ठीक है, 18 पॉइंट समथिंग अभी चल रही है, और डॉलर इंडेक्स नीचे आया हुआ है। तो ये पावर गेम है सारी। तो रशिया ने, ये मैं CNN, ये अमेरिकन जो न्यूज़ है उनका देख रहा हूँ, तो ये अगर जो उनके मुखालिफ हैं, यानी अमेरिकन न्यूज़ है ये, तो वो भी कह रहे हैं कि रशिया ने कुछ फोर्सेस ने कुछ इलाका जो है वो, ये जो सिटी लिखा हुआ है मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आता, तो इसका जो इलाका है कुछ कैप्चर कर लिया है। तो उसके अलावा ये है कि एक सिटी रह गया है इस लुहांस्क का, जो सिर्फ यूक्रेन के पास है, ईस्टर्न लुहांस्क का ना। तो ओवरऑल ये जो है वो रशिया आगे बढ़ता जा रहा है और अटैक करता जा रहा है, और जो ग्राउंड है वो ऑक्यूपाई करता जा रहा है, कब्ज़ा करता जा रहा है। अगर तो ये ऐसे चलता रहा तो ये क्या होगा जी, जो बिटकॉइन की प्राइस, रबल की प्राइस ऊपर जा सकती है, डॉलर जो है वो नीचे आ सकता है। डॉलर नीचे आएगा तो डेफिनेटली बिटकॉइन भी ऊपर जाएगा। इसी तरह एक ये खबर आई थी जी कि वेल्स ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो 50,000 बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंजेस पे ले आए हैं वेल्स। तो उन लोगों को डर लग गया कि शायद ये जो है वो सेल करेंगे, तो जिसकी वजह से भी बिटकॉइन की जो प्राइस है वो 20K की जो वैल्यू है उससे नीचे आ गई थी। तो ये सेल करते हैं कि नहीं करते, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर तो सेल करेंगे फिर अच्छे खासे जो है वो बिटकॉइन मज़ीद डंप कर सकता है। इसी तरह चाइना ने भी जो है वो एक और बैन लगाया क्रिप्टो के ऊपर कि WeChat, जिस तरह हम व्हाट्सएप यहाँ पर यूज़ करते हैं, पूरी दुनिया में व्हाट्सएप यूज़ होता है, चाइना में व्हाट्सएप यूज़ नहीं होता। चाइना में एक उनकी अपनी एप्लीकेशन है WeChat के नाम से, वो यूज़ होती है। तो वहाँ पर इन्होंने क्रिप्टो और NFT जो लोग बातें कर रहे थे, ग्रुप्स बनाए हुए थे सेल करने के, क्रिप्टो के सिग्नल देने के, ये वो सारे उन्होंने अपडेट लेके आए हैं WeChat वाले के, जो भी डिस्कशन हो रही होगी हम उसको बैन कर देंगे। तो ये काम हम जो है क्रिप्टो का, NFTs का नहीं होने देंगे। तो चाइना हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है क्रिप्टो के, लेकिन जब भी चाइना, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये काफ़ी दफ़ा हुआ, इस वजह से आप परेशान ना हो। चाइना ने कोई 20 दफ़ा जो है वो, मैं जब से मैंने क्रिप्टो शुरू की है, मेरे होते हुए भी 4-5 दफ़ा चाइना ने बैन किए, तो इनकी वजह से परेशान ना हो। बाकी यह है कि इन्होंने फ़िलहाल ये जो है ना वो फ़िलहाल WeChat में भी इसको बैन कर दिए। इसके अलावा जो यहाँ पर जो बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी सी ऊपर आई है, उसकी वजह यह है कि जो फेडरल रिज़र्व के जो ये पावल हैं, ये चेयरमैन इनके, इन्होंने कहा जी ये जो अभी इंटरेस्ट रेट हैं ये काफ़ी मुनासिब हैं, और मज़ीद तभी हम जो है वो बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे इसका जब जो है वो CPI इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आएगी। और मैंने बताया आपको कि 13 जुलाई को CPI की रिपोर्ट आएगी, तो तब ये डिसाइड करेंगे कि मज़ीद बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते। तो अभी जो अभी कह रहे हैं बहुत मुनासिब हैं रेट ये अभी, तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सी जो है वो बिटकॉइन की प्राइस में स्टेबिलिटी आई है। 20,000 से नहीं गिर रहा, पता नहीं अभी और मज़ीद गिर जाएगा या नहीं गिरेगा। अगर कोई और फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आती ख़राब, तो जो है वो यहाँ पर मेरे ख्याल से स्टेबल हो सकता है, ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि इन्होंने मज़ीद बढ़ाने की बात नहीं की। ऑयल भी नीचे गिर रहा है, और मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन रिपोर्ट जो आएगी वो उसमें महंगाई कम होगी, तो मेरे ख्याल से जो है वो ये मज़ीद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस तरह जो कतर है, कतर ने भी यहाँ पर अपनी डिजिटल करेंसी जो है ना वो लॉन्च करने का इरादा किया है। अभी बिल्कुल अर्ली स्टेज के ऊपर हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान भी इस तरह का स्टेप लेगा। अपनी करेंसी, डिजिटल करेंसी का फ़ायदा ये है कि अगर वो सेंट्रलाइज हो, पाकिस्तान के कंट्रोल में हो, तो लोग जो है वो, आप सुनते होंगे सियासतदानों का और लोगों का, जो करप्ट लोग हैं वो अपने रुपए पैसे जो भी हैं वो अपने घरों में छुपा लेते हैं, टैक्स भी अदा नहीं करते, ठीक है, और चोरी का पैसा होता है वो सारा छुपा लेते हैं, या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, या टेरर फाइनेंसिंग होती है।
तो उसको कंट्रोल करने के लिए डिजिटल करेंसी होनी चाहिए। जो भी चीज़ होगी, जो भी मनी होगी वो आपकी डिजिटल होगी। वो जहाँ भी आप वो उसको छुपा के रख नहीं सकेंगे, आप मोबाइल में रखनी होगी, लैपटॉप में रखनी होगी। तो जो भी वहाँ पर रखेगा लैपटॉप में, मोबाइल में, तो वो ट्रेस हो जाएगी, गवर्नमेंट के नज़र में होगी, वो टैक्स से बच नहीं सकेगा। और अगर तो गवर्नमेंट हमारी अच्छी हो, कोई अच्छा हुक्मरान आए, तो उसमें यह है कि मुल्क को बेहतर तरीके से जो है वो चला सकेगा। अगर फिज़िकल करेंसी होगी, फ़िज़िकल करेंसी का जो बुरा जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा है, जबकि डिजिटल करेंसी का जो है वो कंट्रोल हो सकती है। गवर्नमेंट एक पैसा गवर्नमेंट की नज़र में रह सकता है। इसी तरह जो ट्विटर है, ट्विटर के जो बोर्ड है, उन्होंने कहा है अपने जो शेयर होल्डर हैं, उन्होंने बोला जी आप बिल्कुल जल्दी साइन करें और ये जो एलन मस्क को जो है वो ट्विटर आप दे दें, ठीक है। तो इस पे आप ख़ास इस खबर पे आप ख़ास नज़र रखें, क्योंकि अगर तो ये ट्विटर उनको दे देता है, ट्विटर बोर्ड और सारे शेयर होल्डर एलन मस्क को हैंड ओवर कर देते हैं, तो ये डॉज कोइन के लिए बड़ी अच्छी खबर होगी और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की भी अच्छी खबर होगी। क्योंकि ये जो क्रिप्टो के जो स्कैम्स हैं वो ट्विटर से वो ख़त्म कर देंगे, इन्होंने इरादा किया हुआ है। और जो ट्विटर के ऊपर पेमेंट्स हैं वो क्रिप्टो के ज़रिए पेमेंट करने का इनका इरादा है, वो भी आ जाएंगी। डॉज कोइन भी का भी पेमेंट का इरादा है, वहाँ पर भी कर देंगे। तो ओवरऑल और जो सोशल मीडिया का जो सारा जो कंट्रोल होता है क्रिप्टो करेंसी का, जो मेन अकाउंट्स है वो ट्विटर के ऊपर ही हैं। तो ये जो ओवरऑल कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये इस पे खबर पे आपने लाजमी नज़र रखनी है। अगर ये होगा तो क्रिप्टो मार्केट के लिए बड़ी अच्छी खबर ये होगी। इसी तरह टीथर ने, USDT ने अपने कोर स्टेबल कॉइन लाने का सोचा है, जो पाउंड जिसके पीछे होंगे, यूके की करेंसी है वो पाउंड उसके पीछे होगा। अभी जो है वो डॉलर होता है, US डॉलर होता है और बाकी करेंसीज होती हैं। तो देखते हैं ये कामयाब होती हैं या नहीं। इस तरह ईरान ने भी जो है वो इन्होंने लाइसेंस दिया हुआ था कि आप माइनिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा ये पावर का मसला बन गया, हम उनकी बिजली भी काट देंगे जिनको लाइसेंस मिला हुआ था, जो माइनिंग कर रहे हैं। जब तक बिजली का मसला हल नहीं होगा तब तक आप माइनिंग नहीं कर सकते। ये थी जी आज की न्यूज़। उम्मीद है आपको आज की न्यूज़ पसंद आई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।